ओके जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर के अंदर कल मैंने सिंपल प्रोबेबिलिटी आप लोगों को पढ़ाई थी, जो हमारी 3 एक्सरसाइज ऑक्सफोर्ड की बुक का हम 3 एक्सरसाइज कर रहे थे। वो ओ लेवल की बेसिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली एक्सरसाइज ओ लेवल की जो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी, उसको थोड़ी रिकैप करते हैं। ए लेवल की जो हम असल में ए लेवल की जो चीजें हमारे कोर्स में, वो 3B से शुरू होगी और हर एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ आपको सिखाया गया, कोई थीम है, हर एक्सरसाइज की थीम है। अच्छा, कल 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे, तो देख लीजिए, मैं दोबारा आप लोगों को करवा देता हूँ। ये 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। ओके, मैंने आपको कहा था एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा, एग्जांपल्स आप खुद करेंगे। मैं आप लोगों को बुक पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगा आप लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, 2 फेयर डाई आपकी टॉस होती है, कॉइन टॉस होती है टुगेदर, और कहते हैं पहले पार्ट में एग्जैक्टली एक टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले ट्री डायग्राम बना लें। फर्स्ट टॉस में टेल हेड आएगा, दूसरी टॉस में टेल हेड की 2 बना दी। टेल टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, हेड हेड हो सकता है। 4 पॉसिबल आउटकम्स है। एनएफएस कितना हो गया, 4 हो गया। अब एक टेल आने की आउटकम्स कितनी है, 2 है। टेल हेड है और हेड टेल है, तो 2/4 पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरे पार्ट क्या गया, एट मोस्ट ज्यादा एक हेड हो, यानी एक हेड से ज्यादा ना हो, एक हेड से कम हो सकता है, यानी कोई भी हेड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, देयर आर 3 पॉसिबल, इसमें 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 12 का। ये 12 हो गया, सही बेटा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 पे आए। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या रहे, 2 ऑर्डिनरी फेयर क्यूबिकल डाई आप थ्रो करते हैं। आप फेयर क्यूबिकल डाई थ्रो करते हो और फिर आगे उसके सम, 2 पार्ट सम के बारे में बात करें, तो हम उसकी सम की पॉसिबल बना लेते हैं। हम लिख देते हैं प्लस और 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 1 + 1 2, और इसकी पॉसिबल डायग्राम बना लेते हैं। द टोटल आउटकम्स आर 36। टोटल आउटकम कितनी है, 36 है। अब मुझे बताएं, पहले पार्ट में कह रहे सम ऑफ नंबर ऑन डाइस, डाइस पे जो सम नंबर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आपके पास, वो आपको कह रहे हैं सम ऑफ द नंबर्स ऑन डाई आपके क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 3 कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा आ रहा है, 2/36, टोटल 36 है, 1/18 आंसर हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि सम क्या हो, 9 से ज्यादा होना चाहिए, एक्सीडेड होना चाहिए, सही है। ओके, 9 से ज्यादा कितने नंबर्स हैं, देयर आर 5 नंबर्स, 1 3 है और 3 6 नंबर्स हैं, सॉरी 5 नहीं 6 नंबर्स हैं, तो 6/36 1/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बेटा थर्ड पार्ट में अब आपके पास आते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या कह रहे हैं, डाई शो द सेम नंबर। अब सेम नंबर किस किस पर शो करेगा, यानी 2 2 हो, 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 4 6 6 हो। तो 6 6 सेम नंबर कहां पर आएंगे, सेम नंबर, यानी इस पर 1 1 आए, 2 2 आए, 3 3 आए, 4 4 5 5 5 आए, 6 6 आए और 6 6 आए। देयर आर 6 पॉसिबल पेयर्स बनेंगे, तो 6/36 इट इज 1/6 आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का, क्योंकि इसमें सम की बात नहीं कर रहे, इसमें कह रहे दोनों पर सेम नंबर आना चाहिए। और इन फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, द नंबर्स ऑन द डाई डिफर, आप क्या डिफर बाय मोर देन 2, यानी उनका जो डिफरेंस है वो 2 से ज्यादा होना चाहिए। अब डिफरेंस की सारी बातें मैं अलग पॉसिबल बनाने तो मैं काउंट कर लेता हूं, मैं अब काउंट कर लेता हूं डिफरेंस का मेरे पास क्या बन सकता है, डिफरेंस का 2 से ज्यादा और डिफरेंस, तो ये 1 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 - 2 1 हो जाएगा। ये आपके 2 से क्या होना चाहिए, मोर देन 2 होना चाहिए। अच्छा, इसका 1 - 2 होगा। अच्छा, ज्यादा जिसमें होगा उसको काटता जाऊंगा, 1 2 3 3 हो गए। अच्छा, इसका डिफरेंस कर रहे हैं, 2 - 1 1 हो गया, 2 2 0 हो गया, 1 हो गया, और ये आपके इसके 2 हो गया, 3 4 ये हो गए। अच्छा, 3 - 2 ये 2 हो जाएगा, और ये 3 - ये 1 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, और 3 4 ये 1 हो जाएगा, और 5 में 2 हो जाएगा, ये 6 हो गया, सही है। डिफरेंस, हम सिर्फ डिफरेंस चेक कर रहे हैं, जो उनका डिफरेंस क्या हो, कितने नंबर्स आ रहे हैं। अब 4 - 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 1, और 4 - 2 ये नहीं होगा, 4 - 3 ये नहीं होगा, 4 - 4 नहीं होगा, 4 - 5 नहीं होगा, 4 - 6 भी नहीं होगा, सही है। 5 - 1 4 हो गया, ये भी डिफरेंस है। 5 - 2 ये भी 3 2 से ज्यादा है, और 5 - 3 2 है, ये भी नहीं होगा, 5 5 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 5 - 4 ये भी नहीं होगा। अच्छा, 6 - 1 ये होगा, और आपके क्या हो जाएगा, और ये आपके 6 - 2 आपके कितना होगा, 4 ये हो जाएगा, 6 - ये 3 हो जाएगा, और बाकी आगे 2 से क्या, अब ये कितने नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, इट इज 12/36। 12/36 मींस 12 2s are 12, 2s are 12 3s are, सॉरी 6 2s are 6 6 are, नहीं यार बेटा, कितना 12 1 12 के टेबल में आता है ना, 1/3 आ जाएगा, 1/3, सॉरी 12 3 से 36 होता है, सही है, 1/3 आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका ओ लेवल टाइप क्वेश्चन था, सही बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कह रहा है टू ऑर्डिनरी फेयर क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन, दो ऑर्डिनरी फेयर क्यूबिकल डाई थ्रो होती हैं, द सेम टाइम द स्कोर आर मल्टीप्लाई, स्कोर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनके स्कोर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। P of n डिनोटेड बाय द प्रॉपर्टी दैट नंबर इज ऑब्टेन, यानी अब उसका प्रोडक्ट, यानी P वो जो प्रोडक्ट है, n क्या है, मल्टीपल है उसका, ठीक है, n क्या है, मल्टीपल है उन दोनों का, सही है, डिनोट करते हैं, n से डिनोट होगा, सही है। और यानी कि 9 आने की क्या प्रॉपर्टी है, 4 आने की क्या प्रॉपर्टी, 14 आने की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, सही है। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टू ऑर्डिनरी फेयर डाई आप कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरह पॉसिबल डायग्राम प्लस की आपकी बन जाए, मल्टीप्लाई की बनेगी, प्लस की भी नहीं बनेगी, मल्टीप्लाई भी सेम टाइम होती है, और स्कोर ऑन स्कोर्स आर मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई कर दो, और P of n डिनोटेड बाय द नंबर्स दैट नंबर्स इज n विल बी ऑब्टेन, यानी अब आप देखेंगे कितने नंबर्स हैं उसमें n 9 कितने आ रहे हैं, 4 कितने आ रहे हैं, टोटल 36 होंगे, 14 कितने आ रहे हैं, 37 कितने आ रहे हैं, सही है, तो उसकी, और P of n 9, P of n की प्रॉपर्टी 1/9 हो तो n की पॉसिबल वैल्यू बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, बहुत आसान प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, बट पॉसिबल डायग्राम में सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना है, मुझे बता दीजिएगा, नहीं हुआ तो मैं खुद करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, मगर आप लोग खुद ट्राई करेंगे बेटा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, थ्री, क्योंकि देखें ये बेसिक ओ लेवल की कॉन्सेप्ट आपको दे दिए मैंने, थोड़ा सा रिफ्रेश ओ लेवल की प्रॉपर्टी आपकी रिफ्रेश हो गई है, तो असल टारगेट हमने अपने ए लेवल की तरफ जाना है, तो वो टारगेट लेना है। द 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन टॉस होती हैं, अब 3 कॉइन टॉस होती हैं, तो फर्स्ट टॉस पे आपको हेड टेल, ये फर्स्ट टॉस है, ये ट्री बना लेते हैं, थोड़ा हमारे लिए आसानी हो जाएगी, वैसे डायरेक्ट बनाना हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, ट्री बना लेंगे, तो हमारा हेड टेल ये 3 दफा टॉस हो रही है कॉइन, तो आपको कह रहे हैं पॉसिबल आउटकम्स कितनी आएंगी, पॉसिबल 2 to the 4, 4 to the 8, 8 पॉसिबल आउट, वो कौन कौन सी होंगी वो भी देख लेते हैं। एक आउटकम्स होगी हेड 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 हो सकती है, एक आउटकम्स होगी हेड हेड टेल हो सकती है, एक आउटकम हेड टेल हेड हो सकती है, एक आउटकम हेड टेल टेल हो सकती है, दीज 4 आउटकम्स, फिर फिफ्थ आउटकम टेल हेड हेड हो सकती है, और टेल हेड टेल हो सकती है, और टेल टेल हेड हो सकती है, और टेल 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 हो सकती है। देयर आर एन ऑफ एस कितनी आउटकम्स हो जाएंगी, 8 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगी, तो ये आउटकम्स आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ये आपका पहला पार्ट हो गया, सही है बेटा। एंड देन सेकंड पार्ट, सॉरी ए बी पार्ट करो, पार्ट नंबर 1 रोमन में, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। ओके, फाइंड द प्रॉपर्टी दैट 2 heads and 1 tail are obtained, 2 head and 1 tail किसमें आ रहा है, 1 2 3, बस यही 3 है जिसमें 2 head और 1 tail हो, 2 head और 1 tail हो, इट इज 3/8, प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी, 3/8 आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को लेवल के अंदर भी आपने डिस्कस किए हैं, सही बेटा। अच्छा, ये हमारी हो गई आज के जो लेक्चर के अंदर जो हमने कल की क्लास को क्लोज किया है, सही, कल की क्लास के 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे, उसको क्लोज किया बेटा। अब हमारी शुरू होती है 3B एक्सरसाइज। अब 3B एक्सरसाइज के अंदर भी हम प्रॉपर्टी के क्वेश्चन, पूरी चैप्टर के अंदर हम प्रॉपर्टी के क्वेश्चन स्टडी करेंगे, इस पूरे चैप्टर के अंदर, सही, प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। अब 3B क्या है क्वेश्चन देखें, लेकर हर एक्सरसाइज के अंदर एक थीम चल रही है। अब 3B के अंदर जो क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू द परमुटेशन कॉम्बिनेशन होंगे, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने पीछे पढ़ा उसको रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आप करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी उन क्वेश्चंस को करेंगे, सही है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, ईच ऑफ द 9 लेटर, सही, आपके फेस्टिवस इज रिटन ऑन द कार्ड्स, 9 कार्ड्स पे लिखा हुआ है, एक कार्ड पे F लिखा हुआ है, एक कार्ड पे A लिखा हुआ है, एक कार्ड पे C लिखा, आप समझिएगा C, एक कार्ड पे E लिखा हुआ है, मैं लिख के भी बता देता हूं। तो अब देखिए हर एक्सरसाइज में, तो ये जो एक्सरसाइज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, यानी आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टी मिक्स होकर क्वेश्चन आता है, यानी कि वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो कैसे होता है वो देखिएगा क्वेश्चन पूरा। अब ये पूरी एक्सरसाइज प्रॉपर्टी विद परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, सही है। ओके, मैंने आपको कहा था हर एक्सरसाइज के अंदर एक थीम है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम कंडीशनल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, फिर ट्री डायग्राम पे एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, और इसी तरह से फिर आगे मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, पास्ट पेपर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, फेस्टिवस आप क्या इसके T O U S. There are 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 letters. Okay,
मैंने लिख ली, मैंने अपनी आसानी के लिए लिख लिया, सही है। 9 कार्ड्स पे लिखे हुए, आप प्लेस इन रैंडमली इन ऑर्डर ऑफ लाइन को ऑर्डर के अंदर। सबसे पहले पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, इन पार्ट वन के अंदर हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर, इन यहाँ पर कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती है। अब देखिए देयर आर 9 लेटर्स, ऑल 9 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट लेटर्स। सबसे पहले तो हमने ये देखना, हाँ यार सारे डिफरेंट, एफ कोई और दूसरा एफ नहीं, ए और कोई दूसरा नहीं, सी और कोई दूसरा नहीं, ई और कोई दूसरा नहीं, ऑल लेटर आर डिस्टिंक्ट, ऑल लेटर आर डिस्टिंक्ट हैं, उनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालनी है। तो मैंने आपको कहा था एनपीएन होता है, एनपीएन, एनपीएन 99, 99 मतलब 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को आपने कैलकुलेटर से कर लिया, तो पहले पार्ट का आपका आंसर आ गया 9 फैक्टोरियल का आपका आंसर आया, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है 362,880। नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालनी, कोई प्रॉब्लम नहीं निकालनी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालनी। आप तो कह रहे आप देंगे सर ये फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आएंगे, अभी आगे मिक्स होंगे। सेकंड पार्ट में आपको क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में व्हाट इज द प्रॉपर्टी, इट्स द प्रॉपर्टी दैट द अरेंजमेंट बिगिन एफ और एंड ई पर हो। यानी कि टोटल 9 वर्ड्स है, 9 वर्ड्स की अरेंजमेंट बनती है, तो मगर वो स्टार्ट कह रहे हैं एफ पे स्टार्ट हो और एस पे खत्म हो। तो एक एफ फिक्स कर देंगे 1p1 और इधर एस फिक्स कर देंगे एफ एस पे 1p1, और बीच में लेटर कितने होंगे, बीच में 7 लेटर्स हो जाएंगे। कितने लेटर्स होंगे, 7 लेटर, तो 7p7 इनटू, और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल। अब हमें प्रॉपर्टी निकालनी है, तो प्रॉपर्टी निकालनी है तो टोटल कितने, प्रॉपर्टी पी एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस होता है, ये फॉर्मूला प्रॉपर्टी का। तो इवेंट के आउटकम्स कितने, 7 फैक्टोरियल, और टोटल आउटकम्स कितने, 9 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल मैं करूंगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, मेरा आंसर क्या आएगा, 1/72 मेरी प्रॉपर्टी आ जाएगी। दिस इज माय आंसर, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, बेटा मुझे सिर्फ ये बता दीजिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। फर्स्ट पार्ट रिलेटेड टू योर परमुटेशन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपने बताया, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताएंगे, और सेकंड पार्ट व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट द अरेंजमेंट बिगिन विद एफ, यानी उसमें भी आपने पहले अरेंजमेंट करनी है, मगर उसमें रिस्ट्रिक्शन है, यानी एफ से शुरू है, इसको उसमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालनी, इवेंट की 7 फैक्टोरियल आया, और उसकी क्योंकि प्रॉपर्टी निकालनी है, प्रॉपर्टी को टोटल अरेंजमेंट से आपने डिवाइड कर दिया, प्रॉपर्टी आ गई। क्लियर है, ओके जी बेटा, आप लोगों को अदर स्टूडेंट्स को भी क्लियर है बेटा, ओके चलिए। वन बाय वन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अभी आपको समझ में भी आएंगे। ओके बेटा, ऑन अ शेल्फ देयर आर 4 मैथमेटिक्स बुक्स हैं, सही है, 4 डिफरेंट मैथमेटिक्स बुक्स, यानी कि आपके M1 P1 S1, सही है, P3, ये मैथमेटिक्स की 3 बुक्स हैं शेल्फ में, और 8 डिफरेंट इंग्लिश की बुक्स हैं, 8 डिफरेंट इंग्लिश की बुक्स हैं, 8 इंग्लिश की बुक्स हैं, सही है, ओके। टोटल कितनी बुक्स होगी, टोटल 12 बुक्स होंगे, टोटल आपके क्या है, 12 बुक्स हैं, सही। अब पार्ट वन में क्या कह रहा है, द बुक्स आर टू बी अरेंज्ड, इस तरह द बुक्स आर टू बी अरेंज्ड सो दैट द मैथमेटिक्स बुक्स आर टुगेदर, मैथमेटिक्स बुक्स एक साथ, और हाउ मेनी डिफरेंट वेज दिस वे कैन, how many different ways can this be done, कितने वेज होंगे ये चीज पॉसिबल हो। तो कह रहे हैं मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स बुक्स का एक ग्रुप बना लिया आपने, चारों बुक्स का एक ग्रुप बना लिया, M1 का, P1 का, S1 का और P3 का ग्रुप बना लिया, ये किताबें एक साथ हो, सही है। तो इसका क्या आ गया, चारों डिफरेंट बुक्स हैं, 4P4 हो गया, और पीछे 8 किताबें रह गई, पीछे 8 इंग्लिश की किताबें रह गई, सही है, 3, 3, 6 और ये 8। अब टोटल ग्रुप कितने हो गए, एक मैथमेटिक्स ग्रुप है और ये 8 इंग्लिश की किताबें, तो टोटल 9 ग्रुप्स हो गए, किसी के 8 किताबों में एक एक ग्रुप काउंट होगी, एक एक ऑब्जेक्ट काउंट होगी, तो 9 ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो 9p9 हो जाएगा। तो आपकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं निकालनी है, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल, आपने 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल, दिस इज योर आंसर फर्स्ट पार्ट का, 8709, सही है, 120, ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का बेटा। इन सेकंड पार्ट के अंदर व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट ऑल द मैथमेटिक्स बुक्स आर नॉट टुगेदर, तमाम मैथमेटिक्स की बुक एक साथ ना हो, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। अब टोटल बुक्स कितनी है, देखो बात ये है कि मैथमेटिक्स बुक एक साथ ना हो तो उसकी कितनी है, मैंने आपको कहा था सारी मैथमेटिक्स की बुक, ऑल की बात हो रही है, देखें अब लफ्ज ऑल आ रहा है, अब ये वो गैप मेथड भी यूज करेंगे, गैप मेथड तब गैप मेथड से भी हम कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऑल की बात हो रही है तो हम डायरेक्ट टेक्निक भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि 3 से ज्यादा है, 4 बुक्स हैं, मगर 4 के ऑल की बात हो रही है, सारी मैथमेटिक्स बुक क्या हो,
कहते क्या प्रॉपर्टी की सारी मैथमेटिक को एक साथ ना हो, कोई से 2 3 एक साथ हो सकती है, चारों एक साथ ना हो, चारों एक साथ ना हो, ये बात हो रही है। तो चारों एक साथ ना हो तो टोटल कितना होगा 12 फैक्टोरियल माइनस ये जो पहले पार्ट का आंसर आया जिसमें चारों बुक्स एक साथ है वो माइनस कर देंगे 1709120। तो ये वो अरेंजमेंट्स आ जाएंगे, ये कितने अरेंजमेंट्स आ जाएंगे 12 फैक्टोरियल माइनस ये हम करेंगे तो ये अरेंजमेंट्स वो होंगे जिसमें मैथमेटिक्स की चारों बुक्स एक साथ नहीं होंगी, चारों बुक्स एक साथ नहीं होंगी, सही है। ये वो अरेंजमेंट्स आ गए। आपको तो प्रॉपर्टी निकालनी है, इसको किससे डिवाइड करूंगा, इसको मैं डिवाइड प्रॉपर्टी निकालनी है पी ऑफ ए की, तो मेरी 47029 जो मैथमेटिक्स बुक एक साथ ना हो, चारों बुक्स एक साथ ना हो, डिवाइडेड बाय टोटल बुक्स कितनी है 12 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल। मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 54/55। ये मेरी प्रॉपर्टी आ जाएगी बेटा मैथमेटिक्स बुक एक साथ। क्लियर, ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? एक किस्म की आपकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की भी प्रैक्टिस होती जाएगी, अभी दोबारा से रिवीजन होती जाएगी। सही है बेटा, क्लियर है ये क्वेश्चन जी? ओके गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, एक मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। ओके बेटा, आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये भी हमारा हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके बेटा, द लेटर द वर्ड abstemious arrange in a line at randomly आप अरेंज करते हैं उसको। Find the property that the vowel and consonant appear alternatively। अब देख लेते हैं यार abstemious में कितने consonants है कितने vowels हैं। तो A आपके इसका vowel है, E vowel है, I vowel है, O vowel है, A I O U ये vowel है, 5 vowels आ गए। और consonants कितने आ गए, B consonants को अलग कर देता हूं मैं, कॉन्सोनेंट्स को, ये वॉवेल्स हो गए, कॉन्सोनेंट्स कौन से, बी एस पी एम एस, ये कॉन्सोनेंट्स हो गए। There are how many total letters? Abstemious 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 letters है। तो 10 letters में there are 5 vowels and 5 consonants। सही, 5 vowels and 5 consonants ये आपको कह रहा है, 5 vowels हैं and 5 consonants हैं। अब यहां पर दोनों की तादाद सेम है, या तादाद में अगर एक डिफरेंस भी हो तो फिर हम अल्टरनेटिव मेथड बड़ी टेक्निक से भी हैंडल कर सकते हैं, चाहे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने। देखो सबसे पहले तो एब्स्टीमियस के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे आएंगे, एब्स्टीमियस टोटल 10 इन 10 लेटर्स के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या आएंगे, एन ऑफ एस कितना आएगा, एन ऑफ एस टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालते हैं। सबसे पहले तो इन 10 लेटर्स के टोटल, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी निकालनी है, प्रॉपर्टी के बाद एन ऑफ एस निकालना है और एन ऑफ ए निकालना है। तो एन ऑफ एस टोटल आउटकम्स कितनी होगी, टोटल आउटकम्स निकालते हैं और फिर एन ऑफ ए, यानी कि जो सिनेरियो ये कह रहा है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेट अपेयर होंगे, ऑल्टरनेटिवली अपेयर होंगे, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है वो चीज आपको बताना चाह रहा हूं। तो टोटल के क्या होंगे, टोटल आपके देयर आर 10 फैक्टोरियल, और 10 में क्योंकि कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं, कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं, एस 2 दफा आ रहा है, और कोई लेटर रिपीट हो रहा है एस के अलावा, एस के अलावा कोई अदर लेटर रिपीट नहीं हो रहा, सही है। तो 2 फैक्टोरियल, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएगा टोटल 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये टोटल अरेंजमेंट्स ये एन ऑफ एस कितना 1814400, ये टोटल आ जाएगा। अब दूसरे एन ऑफ ए क्या, एन ऑफ ए कैसे निकालूंगा, एन ऑफ ए मैंने निकालूंगा, किस तरह से निकालूंगा बेटा, पहले क्या होगा वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, क्योंकि तादाद सेम है ना, फिर वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल 5 फिर कॉन्सोनेंट, यानी वॉवेल कॉन्सोनेंट। अगर इस पैटर्न में हो तो क्या होता है, इस पैटर्न के अंदर होंगे तो इसका मतलब ऑल्टरनेटिव है ना, ये ऑल्टरनेट वॉवेल आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, वॉवेल। तो इस पहली प्लेस के लिए, इस पहली प्लेस के लिए कितने वॉवेल्स आपके पास हैं, 5 वॉवेल्स हैं, और इस पहली प्लेस के लिए कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, 5 कॉन्सोनेंट्स। सेकंड प्लेस, इस थर्ड प्लेस के लिए कितने वॉवेल्स हैं, 4 वॉवेल्स हैं, और फोर्थ प्लेस के लिए कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, 3 vowels and 3 consonants and 2 vowels and 2 consonants and 1 vowel and 1 consonant है। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं क्या करूंगा 25 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा 144 आ जाएगा, सही है, 1440 आ जाएगा आपके 181 और 4400, सही है बेटा।
ये मेरा मेरा हो गया। आपके पास क्वेश्चन आपका क्या, मुझे ये बताएं इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने, इसके पॉसिबल आउटकम्स आपके पास कितने आए? क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के, क्या ये सही मैंने निकाले 1 डबल 4 0? क्या मैंने सही निकाले 1 डबल 4 0? जी बिल्कुल सही निकाले। क्यों सही निकाले? क्योंकि उसने कहा है कि पहले वॉवेल होगा फिर कॉन्सोनेंट होगा, तरतीब भी वो आपको दे रहा है। तो आपने इसी तरह से वॉवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल अल्टरनेटिवली मैंने बना दी, क्योंकि क्वांटिटी भी उनकी सेम है। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, ये अगर ऐसे होता 5 वॉवेल होते और 4 कॉन्सोनेंट होते तो वॉवेल से शुरू कर, मगर अगर 5 कॉन्सोनेंट होते 4 वॉवेल होते तो पहले कॉन्सोनेंट से मैं शुरू करता। ये भी छोटी छोटी लॉजिक्स हैं। तो एन ऑफ ए की आउटकम्स क्या है कि 1 डबल 4 0 आउटकम्स आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डबल 4 0 डिवाइडेड बाय 181 डबल 4 0 बेटा। ये 1 मिनट ये मैं कर दूंगा, इट इज 1/26। ये बेटा मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? सर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा। डायरेक्ट कैसे मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन? देखिए बेटा, हाँ ये टेक्निक्स है, यही परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये टेक्निक्स है, ये डायरेक्ट ये टेक्निक्स हैं, यही अरेंजमेंट्स निकालने की टेक्निक्स, अल्टरनेटिव मेथड्स। अल्टरनेटिव मेथड देखिए, मैंने 5 1 मल्टीप्लाई करना, ये 5 को मैंने कैसे कहा ये 5 है? एक मिनट, ये 5 को मैंने कैसे कहा? आप ये भी देख लीजिए। एक मिनट, सबसे पहले तो मैं इधर से ही, आप कह रही है कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो ये 5 नहीं है बेसिकली, ये पहला 5 नहीं है, ये 5p1 है। यानी 5 आपके वॉवेल है, उसमें से एक वॉवेल आएगा। 5 कॉन्सोनेंट है, उसमें से एक कॉन्सोनेंट आएगा। फिर 4 वॉवेल है, 4 में से एक, रिमेनिंग 4 में से एक आएगा। फिर आपके रिमेनिंग 4 कॉन्सोनेंट्स में से एक कॉन्सोनेंट आएगा। तो 5p1 5 होता है। तो बेसिकली मैं लगा परमुटेशन ही लगा रहा हूं, लगा मैं क्या रहा हूं? परमुटेशन ही लगा रहा हूं। सही है, यूज में परमुटेशन ही कर रहा हूं। सही है बेटा, 1p1 तो मगर मैं डायरेक्ट लिख रहा था 5 1 4, इस तरह से ये लॉजिकली हैंडल कर रहा था। हो रही मेरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन ही यूज हो रही है क्योंकि इसमें अरेंजमेंट्स की बात हो रही है। सही बेटा, ये है। ओके, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। सही है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कह रहा है? अ बैग कंटेन 6 वाइट काउंटर्स। एक बैग के अंदर 6 वाइट काउंटर्स हैं, 6 वाइट काउंटर्स हैं, और 8 ब्लू काउंटर्स हैं, 8 ब्लू काउंटर्स हैं। और इनमें से कितने चूज होते हैं? चूजन होते हैं, चूजन होते हैं रैंडमली, दैट इज कॉम्बिनेशन लगेगी। 4 आपके पास क्या होते हैं? चूजन होते हैं। यानी टोटल कितने हो गए? टोटल 14, 14 में से आप 4 सिलेक्ट करते हो, 4 आप क्या करते हो? सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट होते हैं। अब पहली बात तो देखिए, अब एन ऑफ एस कितना आ जाएगा? एन ऑफ एस आपके टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी? टोटल आउटकम तो 12 में से आप 4 सिलेक्ट करते हो तो 12 सिलेक्ट हो रही है। 12C4, 12C4 के आउटकम्स कितने आएंगे? 12C4 कैलकुलेटर से आपने निकाला, 12C4 495, 495 ये आ गया बेटा। सही, 495 की हो गया। सही बेटा। ओके, अब पहले पार्ट में आप लोग क्या कह रहे थे? 2 व्हाइट काउंटर्स एंड 2 ब्लू काउंटर्स आर चूजन। अब पहले पार्ट में क्या एन ऑफ ए की आउटकम्स क्या होंगी? एन ऑफ ए की आउटकम 2 व्हाइट हो और 2 ब्लू हो। सही है, कितने अब कितने व्हाइट हैं? 6C2 मल्टीप्लाई बाय 6C 8C2। सही है, ये क्या है? ये एन ऑफ ए आ गया, एन ऑफ ए। हमें प्रॉपर्टी चाहिए तो पहले तो इवेंट के आउटकम्स निकालूंगा ना। इवेंट के आउटकम्स कितनी आई? 6C2, 6C2 is 15 multiplied by 8C2, 8C2। तो our answer 420, 420। The probability of the first part is 420 divided by 495, 420 divided by 495। Your answer is 28/33। डीपी में भी लिख लो आप, 3 सिग्निफिकेंट में आप लिख सकते हो आप। बेटा सेकंड पार्ट के अंदर आपके ये समझ में आया? पहला पार्ट क्लियर है आप लोगों को? पहले पार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग करें अपनी। अगर वीक है क्योंकि वो एक सेपरेट क्वेश्चन भी आता है, प्रॉपर्टी में भी इन्वॉल्व हो जाता है। और अक्सर बुक्स में ये कंबाइन हुए अगर चैप्टर्स होते हैं, जैसे कॉलन की बुक में परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी को कंबाइन किया हुआ है। सही है, क्योंकि पेपर में भी अक्सर कंबाइन हुआ 1.5 यानी 2, एक कंडीशनल प्रॉपर्टी और सिंपल प्रॉपर्टी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिला के 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। सही है,
तो ये 15 मार्क्स को कवर कर जाते हैं आपके। ओके, सिंपल प्रॉपर्टी। आगे डिस्क्रीट प्रॉपर्टी भी आएगी। और कह रहे हैं ऑल काउंटर्स सेम कलर क्यों? अब सेम कलर क्यों, तो इसका मतलब एन ऑफ ए हमारे पास क्या हो सकता है? एन ऑफ ए हमारे पास हो सकता है सेकंड पार्ट में या चारों के चारों व्हाइट हो, या चारों के चारों व्हाइट हो प्लस या चारों के चारों क्या हो? ब्लू हो। क्योंकि दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है ना। अब दोनों कोई एक पॉसिबिलिटी है तो चारों के चारों व्हाइट हो, तो उसकी क्या होगी? उसकी क्या निकालूंगा? 6C4 प्लस 8C4। तो इसका आंसर मेरा क्या आएगा? 6C4, ये मेरे पास 15 आया, इसका मेरे पास क्या है? 15 और 8C4 मेरा क्या? 70। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये 85 आ जाएगा। 85 एन ऑफ ए कितना आ जाएगा? 85। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी में 85 डिवाइडेड बाय 495। 85 डिवाइडेड बाय 495। माय आंसर इज 17/99 मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 17/99 मेरी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं जी। 17/99 हमारे पास ये हमारा आंसर आ जाएगा। सही। क्वेश्चन हमारा क्या था? ओके, 60 अपॉन, अब क्या हो गया? एक मिनट बेटा, मैं शायद किधर कोई गड़बड़ कर रहा हूँ। एक मिनट। 6 आपके व्हाइट काउंटर्स हैं, 8 आपके ब्लू काउंटर, 6 और 8 14 हो गया। मैंने कितनी बड़ी गलती की, आप लोग बता भी नहीं रहे सर इतनी बड़ी गलती। 12 क्यों कर रहा हूँ मैं? 14 मैंने आंसर चेक किया तो आंसर गलत था बेटा। 14 ये गलती कर रहा हूँ बेटा, मैं इतनी बड़ी गलती क्वेश्चन में कर रहा हूँ, आप लोग बता ही नहीं रहे मुझे। सही है। 14C4 आपके क्या होगा? 14C टोटल 14 है, 14C4 होगा ना। इतनी बड़ी गलती कर रहा हूँ, आप बता ही नहीं रहे। 1001 हो जाएगा। अब जब 100, अच्छा यहाँ पर तो सही किया मैंने, यहाँ क्या आएगा? 1001। तो 420 डिवाइडेड बाय 1001। अब सही आंसर आ रहा है, अब बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि मैं आंसर पूरा चेक कर लेता हूँ जब क्वेश्चन पूरा कर लें। 143, और इधर भी मैंने गलती की, इधर भी नीचे क्या आएगा? गलती मैंने क्या की थी? मैंने क्या ले ली थी? टोटल मैंने 12, 8 और 6 का सम मैंने 12 कर दिए थे, जबकि 14 बनता है सम। और ये क्या आ जाएगा? 1001। तो 85 डिवाइडेड बाय 1001। सही बेटा। तो ये ऐसे यही आंसर आ जाएगा। 85 डिवाइडेड बाय, आप कैसे क्या आ जाएगा? 85 डिवाइडेड 1001 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। ओके ओके बेटा, अब आ जाए 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सही बेटा। जरा सी गलती आपके क्वेश्चन गलत कर देती है। देखिए मैंने जरा सी गलती कर दी, मैंने एनएफएस गलत निकाल लिया। तो जाहिर पता है एनएफएस गलत निकाल लिया तो इवेंट के आउटकम तो सही मैंने निकाली, बट उधर मैंने टोटल क्योंकि 14 बन रहे थे, मैंने 12 लिख दिया, तो मेरा क्वेश्चन ही पूरा गलत हो गया, आंसर ही मेरे गलत आ गया। तो इसका मतलब मुझे वर्किंग के मार्क्स उसने देने हैं, मुझे आंसर के मार्क्स काट लेने हैं मेरे। सही है। और ऊपर एक्यूरेसी के मार्क्स भी काट लेने हैं, क्योंकि मैंने एक्यूरेटली काम नहीं किया। मैंने 12 की जगह 14 की जगह 12 लिख दिया था। सही है। ओके बेटा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहते हैं कमेटी कंसिस्ट ऑफ 4 वुमेन। अब इस कमेटी के अंदर क्या है? 4 वुमेन है और 2 मैन है। 4 वुमेन एंड 2 मैन है। A subcommittee is formed consist of the 3, एक सब कमेटी फॉर्म होती है इन्हीं से, जिसमें एक सब कमेटी फॉर्म होगी जिसमें तीन कमेटी मेंबर्स हैं। इन 6 बंदों में से 3 कमेटी मेंबर्स बनेंगे। फाइंड द प्रॉपर्टी दैट द सब कमेटी कंसिस्ट ऑफ, एक आदमी और 2 औरतें हो। यानी कि आप अब 6 बंदों में से सब कमेटी 3 बंदों की कमेटी बनती है। तो एनएफएस कितना आ जाएगा बेटा? एनएफएस आ जाएगा, टोटल है 7, टोटल 6 सॉरी, 4 और 2 6 6C3। अब 6C3 क्योंकि सिलेक्शन हो रही है तो कॉम्बिनेशन लगेगी। सही है, मैंने आपको बता दिया। 6C3 20, टोटल आउटकम्स हैं 20। सही है। अब पहले पार्ट में कह रहा आपके पास एक आदमी हो और 2 औरतें हो। सही है। तो आदमी टोटल कितने हैं? 4, 4C1 मल्टीप्लाई बाय औरतें कितनी है? 2, सॉरी आदमी 2 है, आदमी 2 में से एक आएगा, और औरतें कितनी है? 4, 4 में से कितनी औरतें आएंगी? 4 में से 2 औरतें आएंगी। तो ये 2 आ गया, और 4C2 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6, और ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगी। ये आपके क्या हो गया? 12।
तो योर आउटकम्स इज आपके ये एन ऑफ ए आ जाएगा, एन ऑफ ए और नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट 12 डिवाइडेड बाय 20, तो 12 डिवाइडेड बाय 20, 12 डिवाइडेड बाय 20, तो योर आंसर इज 3/5 हो जाएगा। ये बेटा पहले पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा। अब बेटा सेकंड पार्ट के अंदर क्लियर है बेटा, पहला पार्ट आपको समझ में आ गया, पहला पार्ट आपको क्लियर हुआ, सही है। ओके, सेकंड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन मैन, कम से कम एक आदमी होगा। तो टोटल आदमी कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब एक आदमी कम से कम कह रहा है एटलीस्ट, तो इसका मतलब 2 आदमी भी हो सकते हैं। कितने आदमी भी हो सकते हैं, 2 आदमी भी हो सकते हैं, सही है बेटा। ओके, तो एक पॉसिबिलिटी ये है एन ऑफ एस निकालने की, एन ऑफ ए निकालने की, एन ऑफ ए निकालना है। तो हमने क्या किया, 2 आदमी से एक आदमी हो और 2 औरतें हो, 2 औरतें, एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि एटलीस्ट, और एक पॉसिबिलिटी क्या है, 2 के 2 आदमी हो और एक औरत हो, सही है। अब आदमी तो है ही 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, सही है। तो दूसरी ये पॉसिबिलिटी है, ये तो इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी काम करेगी तो 2 बीच में प्लस आएगा, मैंने आपको बताया था। और ये 2c2 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई और 4c2 6 होता है, 6 आ गया, ये मल्टीप्लाई प्लस 2c2 1 होगा, 4c ये 4 होगा, ये क्या 12 प्लस 4 ये आपके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये एन ऑफ ए आ जाएगा, एन ऑफ ए आपके। तो प्रॉपर्टी निकालनी है 16/20, 16/20 4/5 आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट का आंसर आपके पास क्या आया, क्वेश्चन नंबर 6 का 4/5 बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है बेटा, दोनों आंसर एक्यूरेट, सही है। तो ये आपको देखें आपने कर लिया, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन विद प्रोबेबिलिटी है, मिक्सचर है, सिंपल प्रोबेबिलिटी एंड विद परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप उसको हैंडल कर रहे हैं, सही है। तो ये हमारी 3B एक्सरसाइज है। 3B एक्सरसाइज में आपको वर्कशीट भी भेजूंगा एक्सरसाइज की, शायद इसकी मैंने आपको आप लोगों को सेंड ना की हो, क्लियर। तो ये 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए। आप बेटा लेट आ रहे हो, काफी लेट आए हो आज क्लास में, सही है। ओके चलो, लेक्चर तो अपलोड हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा लेक्चर। ओके, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्वेश्चन 6 7। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर द 2 people are chosen at random from a class of 10 boys and 8 गर्ल्स हैं। अब इसमें से टोटल कितने सिलेक्ट होते हैं, चूज होते हैं, चूज मतलब सिलेक्ट होते हैं, कितने सिलेक्ट आप करते हो, 2 बच्चे सिलेक्ट करते हो, सही है। रैंडमली आप 2 बच्चे सिलेक्ट करते हो, सही है। और टोटल क्वांटिटी थी 18 है, सही है। अब कहते हैं कि क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दोनों लड़कियों, सेकंड पार्ट में कहता है दोनों लड़कियों, थर्ड पार्ट में क्या है एक लड़का एक लड़की हो। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो एनएफएस कितना होगा, टोटल आउटकम्स कितनी होगी, टोटल क्योंकि 18 बच्चे हैं, 18 में से 2 सिलेक्ट कर रहे हो, 18C2, तो 18C2 योर आंसर इज 153। ये तो आपके टोटल आउटकम्स आ गए। अब पहले पार्ट में आप लोग क्या कह रहे हैं, दोनों लड़कियां हो। अब लड़कियां 8C2 है, अब लड़कियों की तादाद कितनी हो जाएगी, 8C2 आपने निकाली, इट इज 28 पेयर बनेंगे, सही है। तो एन ऑफ ए कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या आएगी, 28/153 डिवाइडेड बाय 153, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया बेटा। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, दोनों लड़के हो, 2 लड़के कितने हैं, 10C2, तो एन ऑफ बी, इस इवेंट को बी कह देता हूं मैं, तो 10C2 मेरे पास कितना आ गया, 45 आ गया, कितना आ गया 45। तो ये क्या आ जाएगा, 45/153 डिवाइडेड बाय 153, ये आपका आज का आ जाएगा 5/17 आ जाएगा, सही बेटा। ये सेकंड पार्ट आ गया हमारा। इसी तरह से इस क्वेश्चन का हमारे पास थर्ड पार्ट आते हैं, एक लड़का एक लड़की हो, तो इसको सी इवेंट कह देता हूं मैं। तो एक लड़का हो, 10 में से एक लड़का हो, मल्टीप्लाई बाय 8 में से एक लड़की हो, एक लड़का एक लड़की हो, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 इट इज 80। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, 80/153, तो 80 डिवाइडेड बाय 153, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये आपके आंसर आ रहे हैं, क्लियर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 6, सही बेटा। कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, जी मुझे कोई बता दे, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कोई प्रॉब्लम किसी को है, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही, गुड है।
जी ओके बेटा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है? द लेटर ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी आर अरेंज्ड एट रैंडमली इन अ लाइन। अरेंजमेंट हो रही है इधर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू आई आर टुगेदर। दोनों आई एक साथ हो। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं दोनों आई एक साथ ना हो। इसको मैं करता हूं एस्टेब्लिश। अगर नहीं हो पाया तो आपने सिर्फ मुझे मैसेज, कोई भी एक बच्चा मुझे अगर मैसेज कर देता है तो मैं करवा दूंगा। ये आप लोगों का होमवर्क है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप लोगों का होमवर्क है। सही बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। सही, आप कर लोगे 100%, मुझे पूरा यकीन है आप लोग कर लोगे, क्योंकि इसमें लाइक ऑब्जेक्ट्स भी ये देख लीजिएगा। फार्मूला का कॉम्बिनेशन का आप कौन सा यूज करोगे वो देखिए। द फोर लेटर आर picked at randomly from the word breakdown. So you find the property that there is at least one vowel among these letters. सही है। अब फोर लेटर आप पिक करते हो। अब पिक करोगे ये फोर लेटर्स, अब आपने ये सोचना है और ये आप ही लोगों ने करना है। तो यहां पर हम पिक कर रहे हैं, पिक करके हमारे पास क्या होगी? हमारे पास फोर लेटर्स पिक करेंगे रैंडमली। सही है। अब फोर लेटर इसमें से रैंडमली आपने क्या करना है? पिक करना है एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड ब्रेक डाउन, और फाइंड द प्रॉपर्टी देयर इज एटलीस्ट वन वॉवेल, कम से कम एक वॉवेल हो अमंग द लेटर्स। उन लेटर्स में से, चार लेटर्स में से एक वॉवेल हो। अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा, अदरवाइज मैं खुद करवाऊंगा। अब इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ आप लोगों के इसलिए मैं खुद करवाऊंगा, मगर मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन को जरा आपके थिंकिंग स्किल, क्योंकि इस क्वेश्चन को, ये वो क्वेश्चन जिससे मैं आपको दो दो तीन तीन मेथड सिखाऊंगा इस क्वेश्चन करने के। मगर इसमें थिंकिंग पॉइंट ये है कि आपने ये सोचना है कि मैं इस पे कॉम्बिनेशन लगाऊं या परमुटेशन लगाऊं। ये चीज आपने सोचनी है। और फिर इंशाल्लाह कल वेडनेसडे की क्लास के अंदर टू बी कंटिन्यू करेंगे, इसको आगे लेके चलेंगे। 7 तो आपने प्योरली करना है, मगर इसमें ये सोचना है आपने परमुटेशन लगेगी या कॉम्बिनेशन लगेगी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन को अपने स्ट्रॉन्ग करें। पूरी एक्सरसाइज की जो बुक है, ऑक्सफोर्ड की बुक है, वो पूरी करें। और रूडर की भी उसके अंदर क्वेश्चन है, वो भी करें बेटा। ये मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। ये पहले दो बुक्स कर लें, और पास पेपर भी करवा दिए। वो पास पेपर एटलीस्ट वो दोनों रूडर और क्या नाम है ऑक्सफोर्ड की बुक के अंदर जो पास पेपर क्वेश्चंस हैं, वो एटलीस्ट वो कम से कम वो कर लें, तो थोड़े से अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे। बेटा आज याद रखें, मेरी दूसरी क्लास है। ओके बेटा, कोई क्वेश्चन है किसी का? जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।